तो सॉरी, हम लोग सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं काफ़ी दिन से नहीं डाल पाई थी आइडियम्स का, तो हम लोग कर रहे हैं। आज कोशिश करती हूँ 20 आइडियम्स कर लें हम लोग। तो फर्स्ट है टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब जी जान से लड़ना, अपने दांत नाखून सब कुछ लगाने। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ। फाइट वेरी फियर्सली, बहुत जी जान से लड़ना। नेक्स्ट है आपका टू गेट इनटू हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब जहाँ आपको तकलीफ़ होगी, आप इजीली नहीं रह पाएंगे। टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना, तो ये इजी है। नेक्स्ट है टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि दोनों एंड आपस में मिल जाए, मतलब टू लिव विद इन वंस इनकम, एक की ही कमाई पे दोनों गुजारा कर रहे हैं। लिव विद इन मीन्स बहुत लिमिट में रहना, किसी तरह से गुजारा करना। मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स। नेक्स्ट है आपका टू पे थ्रू नोज़, मतलब नाक से, मतलब कहते हैं ना नाक तक पानी आ गया, एक हिंदी में मुहावरा है कि मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि नाक भी उसके अंदर डूब गई। टू पे थ्रू द नोज़ मतलब पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, भारी कीमत देना किसी भी चीज़ की। टू पुल वंस लेग, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना, जैसे हम लोग कजन्स आपस में मजाक उड़ाते हैं, दोस्त लोग उड़ाते हैं, तो उसे बोलते हैं किसी की टांग खींचना। टू मेक फूल ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना। प्लेइंग अ जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना। नेक्स्ट है आपका टू टेक वंस हैट्स ऑफ, मतलब दूसरे की जो है हैट उतार देना, यानी किसी की प्रशंसा करना। इसको बोलेंगे टू एडमायर समवन, किसी की मतलब प्रशंसा करना। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, किसी की तारीफ़ करना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना। टू टेक वंस हैट्स ऑफ। नेक्स्ट है टू टेक वंस हील्स, किसी के पैरों की हील को ले लेना, मतलब उससे तुम भाग जाओ। टू रन अवे इन फिगर, उसके पैरों में चप्पल ही नहीं कि वो पीछे कर पाए, आप भाग जाओ बस। रन ऑफ, दुम दबा कर भागना, मतलब डर कर भाग जाना, ईजी वहाँ से भाग जाओ, हील्स उठाओ और भाग लो। नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब जैसी पुरानी चीज़ थी वैसी ही नई चीज़ है। रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, जैसा बाप वैसा बेटा। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, किसी की जो नेचर है अपने पापा की तरह होना। रिजेंबलिंग पेरेंट्स। नेक्स्ट है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब बिल्कुल इतना क्लोज, इतना कंजूस आदमी है ना। ए माइज़र, बहुत ही कंजूस आदमी, उसको बोलते हैं ए माइज़र, अ क्लोज फिस्टेड फ्रेंड। नेक्स्ट है ए डाइम अ डजन, कोड़ी के भाव। कोड़ी के भाव मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब बहुत इजीली मिल जाता है, बेहद सस्ते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अ फूल पैराडाइज। अ फूल पैराडाइज मतलब फूल्स पैराडाइज, एक मूर्ख का जो महल है। पैराडाइज का मतलब होता है महल, एक मूर्ख का महल मतलब बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, फालतू की बातों पे खुश हो जाना। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, मतलब एक स्टेट है, जैसे रील्स बनाते हैं आजकल लोग और वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कई बार वो उनको इतने ट्रबल में ले आता है। हवाई महल, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, जैसे लोग ट्रैफिक सिग्नल पे डांस कर लेते हैं फिर पुलिस उन्हें एफआईआर लॉन्च कर देती है, काइंड ऑफ। अ मैन ऑफ स्ट्रो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है एचपीएससी में। अ मैन ऑफ अ स्ट्रो मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक पर्सन, बिल्कुल कमज़ोर व्यक्ति है। स्ट्रॉ कितनी ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब इजीली मुड़ जाती है, उसमें टूट जाती है। जो भी आप आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो स्ट्रॉ जो है वो बहुत इजीली टूट जाती है, मतलब बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट आपका निडल इन अ हे स्टेक। निडल क्या है, सुई जो है, और हे स्टेक क्या होता है, भूसे का ढेर, घास का ढेर जो होता है। तो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं घास के ढेर में सुई को ढूंढना, मतलब ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो, उसको पता करना, उसको ढूंढना। अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, जो लगभग इम्पॉसिबल है और उसको ढूंढने के प्रयास करना। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं, काफ़ी बार आया हुआ। पीस ऑफ केक, केक क्या है, मतलब कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा होता है और हमें एकदम से मिल जाए, कितना अच्छा लगता है, मतलब अ वेरी इजी टास्क, मतलब इतनी जल्दी हमने ये काम कर लिया, बच्चों का खेल आसानी से। नेक्स्ट है आपका अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब टी कप कितना छोटा सा होता है, मतलब चाय का कप एक छोटा ही हो गया और उसके अंदर तूफान आना, इसका मतलब
बिग फस ओवर स्मॉल मैटर, मतलब छोटे से बात पे इतना बड़ा इशू बन जाना, यानी बात का बतंगड़ बनाना। कहते हैं ना भाई छोटी सी बात है, इसको रफा दफा करो, बात का पतंगड़ मत बनाओ। अब वाइट एलिफेंट, ये मोस्ट वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट ये 6 से 7 बार आ चुका है। वाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली और ट्रबलसम। वाइट एलिफेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनका कोई भी यूज़ नहीं होता, कोई भी उनकी जो है प्राइस नहीं होती। अगर हम उसको रीसेल करें या किसी के दांत है उसके, मतलब वो कोई भी यूज़ का नहीं होता है, महंगा है और परेशानी का स्रोत है। मतलब उसकी आपको हमेशा रक्षा ही करनी पड़ती है, उसको खाना ही इतना ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, लेकिन उससे हम कभी भी कमा नहीं सकते, कोई यूज़ नहीं है उस चीज़ का, यूज़लेस थिंग है, रादर एक्सपेंसिव ऑल्सो है। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। 15 आइडियम्स है, इसको 2-3 बार रिवाइज़ करिए, आपको याद हो जाएंगे।